जब इसकी खुदाई हुई ना तो खुदाई के बाद हर चीज़ आया हो गई। किसी बादशाह ने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की होगी। इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर उस वक्त ज़िंदगी कैसी होती थी। अच्छा, मैं अभी बता दूं अपने नाज़रीन को, जो आपने भी बात की उसको ज़रा और हम उसको खंगालते हैं। आपने जो बात की कि टॉम और फिर छतरियाँ, ये क्या चीज़ थी? हाँ, ये कल्चर है। ये एक जो आप स्टूपा एक है जो बुद्धिस्ट इसके अंदर मज़हब के अंदर एक तरीक़ाकार है इबादत का, कि जो डोम होता है और उसके ऊपर एक हर्मिका होता है, उसके बाद छतरियाँ होती हैं और साथ ही फिर मोनास्ट्री भी होती है। यानी एक कल्चर है इसका। तो जब भी हम कहीं आप देखेंगे कोई स्टूपा, तो स्तूपा का मतलब ये होता है कि आप किसी के रेलिक्स, कोई बड़ा बख्शू है या इबादत गुजार है, जब वो मर जाता है तो उसके रेलिक्स या उसकी बिलोंगिंग्स और उसकी राख उस स्तूपा के अंदर रखी जाती है। लेकिन उसके अंदर एक हर्मिका एक चीज़ होती है, मतलब हर्मिका एक कास्केट कहलाती है, ठीक है, जो बिल्कुल डोम के ऊपर बनाई जाती है। ठीक है। और उसके अंदर वो चीज़ें रखने के बाद उसके ऊपर अम्ब्रेला एक होती है, 7 जो इसकी जो प्लेट्स होती हैं। ओके, 7 प्लेट्स। हाँ, 7 ऊपर तले ऐसे बनाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आदमी नीचे ज़मीन वर्ल्ड दिखाया है, उसके बाद दुनिया दिखाई है, दुनिया हो गई, फिर उसके रेलिक्स है, रेलिक्स हो गए, फिर उसकी हो गई, फिर उसकी जो रूह है आहिस्ता आहिस्ता वो सातों आसमानों को ऊपर जा रही है। ये कॉन्सेप्ट। तो नाजरीन को मेरा ख्याल है कि समझ आ गई होगी कि ये स्टूपा का आम तौर पर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू या अब कल्चरल स्ट्रक्चर ये है कि एक तो स्टूपा होता क्या है। सर, स्टूपा होता क्या? स्टूपा ये होता है कि जो बुद्ध मत मज़हब में बख्शू होते हैं या उनके जो ज़्यादा जैसे हमारे लोग हमारे मज़हब में बुज़ुर्ग कहते हैं या अल्लाह के वली होते हैं, तो जो मज़हब जो बुद्ध मत में बख्शू होते हैं, उनमें से कोई जब फौत होता है तो उसकी बाक़ियात को, उसकी राख को उस स्टूपा यानी उस एक मकाम पे रखा जाता है जिसे स्टूपा कहते हैं। और उस पे फिर जो अभी सर ने बताया कि वो एक दुनिया का कॉन्सेप्ट, फिर उसमें उसकी मोनेस्ट्री यानी जहाँ पर उसमें बाक़ियात उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो रखी जाती हैं, फिर उसके ऊपर 7 आसमान की एक मुशाबियत दी जाती है कि यानी उसका मतलब ये होता है कि अब ये जो बाक़ियात रखी है या ये जो बुज़ुर्ग फौत हुए हैं, इनकी रूह जो सरायत कर रही है वो इसी तरह से आसमानों की तरफ जा रही है। Am I right सर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा जी, अब ये हम जो गुजर रहे हैं इसे हम इसका मेन बुलेवार्ड कह सकते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई भी उस वक्त के लिहाज से बहुत अच्छी चौड़ाई थी। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि घोड़े या पैदल चलने वालों के लिए अच्छी थी। अच्छा, उसके बाद जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जैसे ये है कि अब ये गलियाँ हैं, जिस तरह हमारे आज के दौर में भी किसी सोसाइटी में चले जाएं या सोसाइटी ना भी हो, कोई भी हाउसिंग जहाँ पर भी घर बने होते हैं तो गलियाँ होती हैं। अब यहाँ पर देखें, ये एक अच्छी मुनासिब चौड़ाई की गली है जहाँ से गुजर कर लोग यकीनन अपने घरों में जाते होंगे। वो फ्रंट था, ये गलियाँ आ गई। उसके बाद जो मुझे दूसरी चीज़ नज़र आ रही है, चलिए सर उस तरफ चलते हैं, वहाँ पर भी मुझे कुछ नज़र आ रहा है, वो देखें क्या जी। अच्छा सर, ये अभी जो हम देख रहे हैं ये मुझे गोल मंदिर नज़र आ रहा है। ये भी, इसको भी हम जाके अभी देखते हैं, जिसको एस्पेडल टेम्पल कहते हैं। मुझे ये बताएं कि अब ये जो गोल मंदिर है, ये इसका कैसे पता चला कि यहाँ पर मंदिर है? क्योंकि अभी आसार तो नहीं थे यहाँ पे, तो आप कैसे जज करते हैं कि यहाँ पर मंदिर है? जब इसकी खुदाई हुई ना तो खुदाई के बाद हर चीज़ आया हो गई। अच्छा। और चूँकि ये एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका एक रकबा था, काफ़ी बड़ा रकबा इसका, और इसके अंदर छोटे छोटे वो भी हैं, सेक्रेट चीज़ें भी रखी हैं। लेकिन जब हम 2-3 स्टेप चढ़ के ऊपर जाते हैं तो हमें एक तालाब नज़र आता है। तालाब के बाद आगे गोल डेप्थ में एक अहाता सा बना हुआ है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है ना बड़ी खूबसूरत दीवार है, बड़ी अच्छी आर्किटेक्चर के साथ। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आए ये कवर्ड था या ओपन था,
ओके। क्योंकि आमतौर पे जो भिक्षु या ये थे ना बुद्धिज़्म के मानने वाले जी। स्टूडेंट, ये लोग यहाँ मुराकबा करते थे, तो इसी तरह की जो ओपन जगह होती थी वहाँ बैठकर ये मुराकबा किया करते थे, या कोई मजलिस होती थी या इबादत, तो वो ऐसी जगहों पे करते थे। अच्छा सर, इधर कोई किसी बादशाह ने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार की होगी, उसके कोई आसार मिलते हैं, या ये उन्होंने अपना कोई सफरी आरामगाह बनाई हो यहाँ पे, क्या आप समझते हैं क्या था यहाँ पे? हाँ जी हाँ, सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जब हम आखिर में जाएंगे तो हमें एक महल भी मिलेगा। अच्छा, महल है यहाँ पे। तो महल जो है ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत बड़ा इलाका है, ओके। रकबा है, और उसके अंदर आपको बड़े बड़े जो है ना वो गार्ड के रूम भी मिलेंगे, बड़े कमरे भी मिलेंगे, काफ़ी बड़ा इलाका है। और चूँकि ये जो सिरकप है या ये टेक्सला के अंदर जो भी बादशाह है, तो उन्होंने दो अपने जो थे ना वो दारुल हुकूमत रखे। जी। एक रखा उन्होंने पुष्कलावती कहलाता था, ये आपका जो 4 सद्दा है। जी। एक ये दारुल खुलाफा था और एक टेक्सला को रखा था। ओके। तो मौसम के हवाले से, या चूँकि बहुत बड़ा इलाका था, तो कभी वो उधर चले आते थे ओके। और कभी यहाँ आते थे। लेकिन जब उनकी फैमिली आती थी आमतौर पे सैर सपाटे करने, शिकार खेलने, तो ये यहाँ रिहाइश अख्तियार करते थे। लेकिन ये एक तरह की आर्जी थी, लेकिन ये चले मुख्तस था। चले। इन गली से गुजरते हुए और इन खंडरात को देखते हुए मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा कि मैं ख़ुद सदियों का सफ़र तय करके सिकंदर आज़म के दौर में चला जाऊं, और मैं इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पर उस वक्त ज़िंदगी कैसी होती थी। लेकिन मैं ये ज़रूर समझ पा रहा हूं कि यहाँ ज़िंदगी अच्छी होती होगी, जहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग प्यार मोहब्बत सुकून आशती से रहते होंगे, वहाँ पर यकीनन ज़िंदगी अच्छी ही होती होगी। अच्छा जी, अब मैं आ गया हूँ गोल मंदिर की जगह पर। जैसे कि अभी अंसार साहब ने हमें बताया गोल मंदिर के बारे में, तो अब ये है गोल मंदिर के आसार, जो यकीनन बहुत कम रह गए हैं, लेकिन समझने के लिए और विजुलाइज करने के लिए इतने आसार भी काफ़ी होते हैं। तो हम अंसार साहब ये देखें कि अब ये जैसे हम ये सीढ़ियाँ चढ़ गए, मैंने जो फिल्मों में देखा है मंदिरों का मंजर, उसमें ऐसे ही होता है कि मंदिर हमेशा ऊंची जगह पर होता है। ठीक है, ये हम सीढ़ियाँ चढ़ गए, ये आगे हम, ये क्या जगह है? बिल्कुल, चूँकि ये एक मुक़द्दस जगह है और इबादत गाह है एक तरह से। तो बुद्धिज़्म में भी यही था कि तालाब होता था एक, और तालाब के अंदर सबसे पहले कहते हैं कि वो अंदर जैसे वज़ू टाइप का, जैसे हम वज़ू करते हैं, लेकिन ये लोग अपने पाक साफ़ होते थे, और पाक साफ़ होने के बाद फिर वो आगे जब हम जाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे एक गहराई में बैठने की जगह है या इबादत गाह है। मतलब ये जो जगह है, ये अशनान जिसे कहते हैं, वो जिसमें पाँव धो के साफ़ हो के यहाँ से गुज़र कर जो भी अकीदतमंद आता था वो यहाँ से गुज़र के आगे जाता था। फिर अब हम आगे जाकर देखते हैं कि वो क्या है। जी। यकीनन ये ऐसा ही, जिस तरह का ये मुसल्लस नुमा, या इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल शेप में जो है, तो इससे मुझे भी यही लग रहा है कि यहाँ पर ये पहले तालाब ही होगा जिसमें से गुज़र कर जो अकीदतमंद है वो जाया करते थे। अब ये आगे हमारे पास एक और जगह आ गई है। अब ये बताएं कि ये क्या होगा? मैंने अभी जिक्र किया था ना, एप्सिडल इसका नाम है, और जी। और आम तौर पे जो ये कच्ची जगह नीचे, ठीक है, पक्का नहीं है, तो यहाँ पर बैठ कर के लोग मुराकबा करते थे, क्योंकि ये बुद्धिज़्म के अंदर मुराकबा को बहुत अहमियत हासिल है। और बुद्धा को आपने अक्सर जो जब भी देखा किसी इमेज में, तो वो हाँ मेडिटेशन की ही हालत में मिले, तो उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे। लेकिन यहाँ पर जो ये जो मंदिर नज़र आ रहा है, ये एक तरह से, चूँकि ये इबादत गाह के साथ साथ दर्स गाह भी थी, सही, तो यहाँ पर जो भिक्षु रहते थे, या वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं और यहाँ की खिदमतगार भी होते थे, वो इसके अंदर जा कर के इबादत भी करते थे, और इबादत के साथ साथ जब उनका लेक्चर होता था तो वो एक ख़ास तरीके से बैठ जाते थे, और मुराकबा जब करते थे तब वो ये इसी हाल के अंदर किया करते थे। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि आए ये बिल्कुल कवर्ड था, ठीक है, या ये ओपन था। आमतौर पे
ओपन भी होते हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा शक होता है कि ये शायद एक गुंबद की शक्ल में एक कवर्ड हो। तो जैसे देखें ये, अगर इसको देखें, ये मेरा ख्याल है कि ये वो कर्व बना रहा है, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये इस तरह से कर्व होकर ये गुंबद बन जाए। बहुत मुमकिन है, जिससे आप कह रहे हैं ना कि मुझे भी महसूस हो रहा है कि ये कर्विंग में है, ठीक है, तो बहुत बहुत मुमकिन है कि ये जो है ना ये गोल शेप में एक जिस तरह गुंबद होते हैं गुंबद हमारे है यहाँ भी जी, देखते हैं। और वहाँ से अंदर दाखिल होकर के अंदर बिल्कुल कहते हैं पुरसुकून होकर के और प्राइवेसी उनको मिल जाती थी इसमें से। अच्छा, इसके पीछे भी मैं देख रहा हूँ कि ये घर है ना, जी जी। ये भी पूरे रिहाइश भी थी, साथ वो बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है मुझे, वो बाउंड्री वॉल होगी सर? असल में ये जो है ना ये पूरा इसी का हिस्सा है, ये दीवार जा रही है अच्छा, और यहाँ से घूम के इधर, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शायद ये वो है मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री खानका जिसे कहते जैसे हैं। ये पीछे जो है उनके यहाँ पे जो लोग रहते थे, जो स्टूडेंट थे या जो भी थे, ये खिदमतगार जिसे खिदमतगार जो भी थे ना, उनके घर वो थे। उनके घर वो हुए थे। ठीक हो गया। चलिए अब इसके बाद हम कौन सी जगह देखेंगे? मेरा ख्याल है कि वो देखते हैं सन डायल। सन डायल से मुझे बड़ी वो रग़बत सी हो रही है कि सन डायल से क्या मतलब है, कि वो सूरज क्या हमें घड़ी दिखाता था? असल में उस ज़माने में तो टाइम देखने का तो कोई वो नहीं था तरीक़ाकार, तो सूरज एक मेन जगह थी, मेन चीज़ थी। और यहाँ पर एक यहाँ पे चूँकि यूनानी लोग थे, वो बड़े कैलकुलेशन में माहिर थे, तो यहाँ पे जो सन डायल या सूरज का जो मंदिर नज़र आता है, उसका पर्पज़ ये था, उसके अंदर कुछ एंगल्स बने हुए हैं और बीच में एक स्टिक हुआ करती थी, क्योंकि चाइना में जो मिलते हैं और जो यूरोप के अंदर जो पुराने सन डायल मिलते हैं, उसमें यही है कि स्टिक की मदद से जो उसका साया जो मूव करता था ना, जी जी, तो वो टाइम को जो है ना वो बताया जाता था उसके ज़रिए से। ठीक है, मतलब हम कहें कि सदियों पहले अगर वक्त देखना हो, वक्त का पता लगाना हो, तो उसके लिए इस इलाके में, हमारे इस पाकिस्तान के अब के इलाके में उस वक्त ये टेक्नोलॉजी मौजूद थी कि जिससे आप वक्त का तयन कर सकें। जी जी। अब हम पहुँच गए हैं सूरज देवता का मंदिर, सन डायल। इसके बारे में हमने कुछ देर पहले बात भी की थी। इसको पहले जाकर हम देखते हैं कि ये हज़ारों साल पहले की एक टेक्नोलॉजी है जिससे वक्त का तयन किया जाता था। जी सर, अब आप इसके बारे में बताएं कि इसमें कैसे आप वक्त का तयन करते थे, यानी आपसे मुराद है मैं जो इंसान। मैं भी पुराना ही हूँ, तो असल में बात ये है कि हज़ारों साल पहले कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी जो मशीन हो या कोई ऐसी चीज़ हो, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सूरज तो दिया हुआ था कि एक साइड से निकलता था, दूसरी तरफ ख़त्म हो जाता था, लेकिन उसका टाइम भी हमें पता था कि ये टाइम है। तो लेकिन इसका एक्यूरेट टाइम जांचने के लिए लोगों ने बड़े बड़े ध्यान लगाया, और यूनानी जो थे वो आपको पता है कि हिसाब किताब में बड़े मास्टर थे, तो उन्होंने ये सन डायल जो है ना डिज़ाइन किया था, और इसके दरमियान में जो है ना एक स्टिक लगा दी जाती थी। अच्छा, बड़ी सी स्टिक होती थी। हाँ जी, अच्छा जी, यहाँ पर स्टिक होती थी। यहाँ स्टिक लगा दी जाती थी, और जब सूरज जो है वहाँ से चलता था तो मुख्तलिफ एंगल चेंज करता रह जाता था। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो बिन्स बने हुए हैं, ट्रायंगल्स, ये हमारी आज की घड़ियों की तरह ही है जी। देखे ना, जब यहाँ से गुजरता था तो ये ट्रायंगल का एक पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन, इसके पोर्शन बनाए हुए यकीनन, तो वो एग्जैक्ट टाइम को शो करता था कि इस वक्त ये वक्त है। और इस तरह से जब ये सूरज गुजर जाता था तो ये किस जगह पे टच करता था, क्योंकि मौसमों के साथ साथ ये तब्दील होता रहता था ना सूरज की, लेकिन ये सारा जो डिज़ाइन था ना, इसको कवर करता था और एक एक्यूरेट टाइम बताता था। अब जैसे मैं देखूं तो अगर हम ऐसे खड़े हो जी, तो ये हमारा है, आपका जो है 12 बज रहे हैं, ये 6 बज रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, ये 3 बज रहे हैं और ये 9 बज रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही 12 बज रहे हैं, यहाँ से फिर आके 3 बज रहे हैं, वो हो गया हमारा 6 बज रहे हैं, फिर यहाँ से हम आए तो 9 बज रहे हैं और ये फिर 12 बज गए। वाह जी, क्या बात है। ये इंसान का दिमाग है कि आज की घड़ी भी वो उस सदियों पुराने कॉन्सेप्ट पे ही बनी हुई है जो यूनानियों ने हज़ारों साल पहले पाकिस्तान में घड़ी इजाद की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि घड़ी के मौजूद हम अब वैसे पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी इंफरादियत बहुत है कि जब अंग्रेज यहाँ पर आए थे तो अंग्रेज़ों ने जो भी चीज़
دنیا میں ایجاد ہوئی ہے سب سے پہلا ایکسپیریمنٹ پاکستان میں ہی کیا ہے, چاہے وہ ٹرام ہو, چاہے وہ سسپینشن وہ جو برج ہوتے ہیں لوہے کے سکر میں, یا اور بہت ساری چیزیں. اور یہ سن ڈائل جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس تجربے کی گھڑی ہے. اچھا سر, یہاں سے نا مجھے ایک چیز نظر آ رہی ہے, 2 سروں والے عقاب کا مندر.